उदयपुर प्रवास पर आए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश में हुए उपचुनाव में जमकर धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वहां पर पुलिस उन्हें दबाने का काम कर रही थी और जहां पर भाजपा समर्थित लोग बैठे हुए थे उन्हें संरक्षण दिया जा रहा था। बावजूद उसके टीकाराम ने उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। वहीं टोंक में हुई घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई की जाए। टीकाराम ने प्रदेश सरकार के 11 माह के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधते हुए बोला कि बीते 11 महीने में सरकार केवल गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम बदलने और उनको रिव्यू करने में ही लगा दिए। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जूली ने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठाती है सत्ता में आने के बाद वे मुद्दे गायब हो जाते हैं। स्वागत और धन्यवाद। आप छोटे से आग्रह पे आप सब लोग पधारे हैं। आज जो पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और विशेष रूप से मीडिया से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। इस सरकार को लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है, 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं और हकीकत ये है कि जितनी भी पिछली सरकार की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी गहलोत सरकार की, विशेष रूप से हम बात करें चिरंजीवी योजना की, आरजीएचएस की, मुख्यमंत्री बीमा योजना की जिसमें 10 लाख तक का परिवार का बीमा था, यहाँ तक कि एक योजना और थी जो कि बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 75,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। उस योजना की, चाहे अन्नपूर्णा किट योजना की बात करें, राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, चाहे महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना हो, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लगभग बंद कर दिया इस सरकार ने। तकरीबन 15 के आसपास योजनाएं ऐसी हैं जिनका नाम बदल लिया गया है। काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जिनको कमज़ोर किया जा रहा है, जिसमें शहरी मनरेगा थी, जिसमें हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं जो पिछले 9 महीने से 10 महीने से जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है जिसको लगातार ये लोग भुगतान भी नहीं कर रहे हैं और बंद करने के कगार पे उसको ले आए हैं। हम बात करें पेंशन की, तो पेंशन पिछले 4 महीने से लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसके अंदर बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं, हमारी विधवा बहनें भी हैं। और जो दीपावली का त्यौहार है जिसमें उन लोगों को मदद मिलती, पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली के त्यौहार पे लोगों को पेंशन नहीं मिली और लोगों ने काली दिवाली मनाई है। हम बात करें बिजली की, जो छूट की योजना है जिसमें घर के अंदर हमारी सरकार छूट देती है बिजली के बिल में, उसमें भी सरकार ने नए जितने भी अप्लाई अब हो रहे हैं उनको वो छूट नहीं मिल रही है। तो एक ही राज्य में 2 प्रकार के कानून हो गए। जो पुराने बिजली के जिनके बिल आ रहे हैं उनको छूट मिल रही है, नए बिजली के जिनके कनेक्शन हो रहे हैं उनको छूट नहीं मिल रही है। और अभी मैं देख रहा था कि ये सरकार जो है बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रही है, यानी कि सरकार अब खुद कुछ नहीं चला पाएगी, अब बिजली भी प्राइवेट करेगी। रोडवेज ऑलरेडी इनकी प्लानिंग है प्राइवेट करने की, कर दिया है लगभग। और धीरे धीरे जितने भी सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं वो एकदम इस सरकार के आने के बाद में कमज़ोर हो रहे हैं। अभी तक सरकार ये स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है कि नए जिलों को वो रखेगी कि नहीं रखेगी।
पूरे 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल, उन पे अभी संशय बना हुआ है कि उनको जारी रखेगी कि नहीं रखेगी। इसी प्रकार से जो नए कॉलेज खुले हैं उन पे भी अभी संशय बना हुआ है इस सरकार के अंदर कि उनको जारी रखेगी कि नहीं रखेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछली सरकार के समय गरीबों को पट्टे दिए गए थे और 500-500 रुपये में पट्टे दिए थे। अब उनका भी रेट बढ़ा दिया गया है और पिछली सरकार के जो पट्टे दिए थे गरीबों को, उन पे भी अभी संशय बना हुआ है कि हम इनका भी परीक्षण करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब सरकार को लगभग 1 साल कंप्लीट हो गई है तो अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों के कामों की समीक्षा और परीक्षण पे ही मामला अटका हुआ है। तो 20% कार्यकाल तो इस सरकार का निकल चुका है, तो काम करेंगे कब करेंगे? और यही नहीं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर इस सरकार ने पिछली बार 22 दिसंबर को एक ऑर्डर निकाल के रोक लगाई थी और वो रोक कई कामों में आज भी जारी है, जिससे कि विकास कार्य रुका हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ।